वर्तमान युग में गाय और गाय की महिमा को हम लोग भूलते जा रहे हैं। ऐसे विषय को केंद्र में रखकर मुनि प्रणय सागर जी ने गौ वैभव शतकम, गौ वैभव क्या होता है, उसके ऊपर संस्कृत के 100 श्लोक लिखे हैं और उसके माध्यम से एक उनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, जिसमें उन्होंने प्रत्येक श्लोक का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी किया है और उसके माध्यम से हमको गाय की महिमा, गौवंश की महिमा, उनके जो जैसे उनका दूध है या उनके जो अन्य वो है, उनका हमको एक वैभव बताया गया है, उसका क्या लाभ हो हमारे समाज के लिए, गाय को किस रूप में पूजा जाता रहा है, वो सब स्पष्ट किया है। संगोष्ठी में हमारे पास विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अशोक व्यास साहब हैं, बाएं से दूसरी ओर बैठे हुए हैं अशोक व्यास जी। आप अमेरिका से पधारे हैं और आपकी विशेषता ये है कि आपकी एक संस्था है जिसका नाम है हेरम्ब आर्ट एंड कल्चर। आप देख रहे होंगे न्यूयॉर्क में। हेरम्ब जो है वो भगवान गणेश का नाम है। तो ऐसे गणेश भगवान के नाम के पर्यायवाची के साथ एक संस्था का गठन करना और उसको न्यूयॉर्क में चलाना, वो न्यूयॉर्क जो वो अमेरिका जो सबसे आधुनिक और भौतिकतावाद की दौड़ में सबसे आगे माना जाता है, वहाँ रहकर आप गणेश जी की बात करते हैं अगर, उनके माध्यम से और उनकी संस्था के माध्यम से आर्ट एंड कल्चर, भारतीय ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति, श्रीमद् भागवत, गीता, आपका बहुत बड़ा काम है। आप वहाँ एक चैनल है ITV गोल्ड, उसके कार्यकारी निदेशक हैं और उस चैनल पर आप लगातार भारतीय हों या अमेरिका के निवासी हों, उनसे ज्ञान विज्ञान की सभी शाखाओं पर, विशेष रूप से गीता और भागवत पर आप परिचर्चा करते हैं। आपने स्वयं भी भगवत गीता के श्लोकों का YouTube चैनल है आपका, उन श्लोकों का आप अनुवाद करते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं। और आप मूल रूप से जोधपुर के निवासी हैं और जड़ें आपकी भारतीयता में हैं, लेकिन विदेश में रहते हुए आप किस प्रकार से भारतीय संस्कृति का और हमारी जो सभ्यता है उसका प्रचार प्रसार करने में संलग्न है। इसलिए आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है हमारे मध्य। हमारे अनुरोध पर आप पधारे हैं। मैं चाहूँगा कि आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्री अशोक व्यास जी। और मैं आप अनुरोध करूँगा, क्योंकि समय कम है, तो हम सबसे पहले जो हमारा जो क्षण प्रतिक्षण कार्यक्रम है उसमें थोड़ा सा विचलन किया है। सर्वप्रथम मैं श्री अशोक व्यास साहब को आमंत्रित करूँगा। आप अमेरिका से हैं अशोक व्यास जी, अपने व्याख्यान के लिए। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सब वीर्यम करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। हम सभी भारत माँ से ये सीखते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। तो कृतज्ञता का भाव अपने हृदय में लिए हुए इस प्रांगण में उपस्थित सब विद्वत जनों के साथ में आपके सम्मुख ये थोड़ा सा जो अपनी अमेरिका के अनुभवों की पोटली में से कुछ बांटने का जो अवसर है, उसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञता के साथ में समर्पण पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए ये भी स्मरण करूं, जब हम भारत की बात करते हैं तो भगवत गीता और भारत कई बार ऐसे समानांतर यूं भी लग जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान जब अर्जुन को भारत कहकर संबोधित करते हैं तो वो भी भारत जो कि ज्ञान की आभा में रत रहने वाला है। और आप सभी सुधीजनों के मध्य में मैं कम समय में कुछ रसमयी बातें करना चाहता हूं अमेरिका से जुड़ी हुई मेरे जीवन के साथ और भारत के साथ संबंध रखने वाली। और जैसे आदरणीय प्रदीप जी जो बहुत आत्मीय और स्नेह के साथ में संवाद करते हैं, वो कह रहे थे मैं वहाँ पर किसी रूप में भारतीय संस्कृति की पताका को उठाए रखने का कुछ उपक्रम कर रहा हूँ। वस्तुतः भारत है जो हमें न केवल सुरक्षित रखता है बल्कि हमारे भीतर की मानवता को बचाए रखे, ऐसी जो पात्रता पूरे विश्व में कहीं है तो मुझे लगता है सिर्फ भारत में ही है। और ये कोई अतिशयोक्ति जैसी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप चाहे संस्कृत के सुभाषितों की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ पे सब संस्कृतमय वातावरण है, तो मैं
सुभाषितानि देख रहा था, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा प्रतीयते। कहते हैं पृथ्वी पर 3 ही रत्न है, एक तो अन्न है, एक जल है और एक सुभाषित यानी अच्छे वचन जो है। तो वो सब अच्छे वचन हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। ये अच्छे वचन कैसे जटिल परिस्थितियों में हमारे काम आते हैं, वो बात मैं आपके साथ बांटूं एक छोटा सा दृष्टांत लेकर। मैं जब प्रारंभ में गया था, कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई कि मैं जिस जगह कार्य कर रहा था वहां जो मेरे साथ कार्य करने वाले थे उनका व्यवहार, एक तो आप नए नए जाते हो, एकाकीपन वहां पर आपको काटने लगता है और ऐसा लगे कि ये है तो शरीर भारतीय लेकिन उनके व्यवहार में आपको मधुरता जिसकी आपको आदत पड़ गई होती है वो नहीं मिलती है, तो गुस्सा आ रहा होता है। तो मुझे ये याद आता था जो मैं अपने मन में दोहराता रहता था, वो क्या था, क्षमेहम सर्वान् वेजीवान् ते च क्षम्यन्तु मां सदा, मैत्री स्यात् सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति केनचित्। तो इसका अर्थ आप समझ गए हो, लेकिन यह है कि भाई सारे संसार के जो जीव है मैं उनको क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा करते हैं। जब हम इस प्रकार के सकारात्मक विचारों को अपने भीतर जागृत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। इसी प्रकार से बहुत विस्तार में न जाते हुए मैं ये बताने के लिए कि संस्कृत और गीता कैसे किसी मनुष्य के जीवन में सहायक हो सकती है, मैंने विस्तार में नहीं जाने का कहा है, लेकिन थोड़ा सा बताना पड़ेगा। क्या जब आप अमेरिका में कार्य करना प्रारंभ करते हो भारत से जाके, तो मैडम को अच्छी तरह पता है, उनके पुत्र भी वहां पर, पुत्री वहां पर है, तो H1 पर आप वहां जाते हो और कोई कारण से जिस कंपनी के लिए आप गए हो उसमें नहीं हो, तो एक अनिश्चय काल आ जाता है आपके जीवन में। जब अनिश्चय आता है मनुष्य के जीवन में, उसको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तो उसके अंदर एक प्रकार डिप्रेशन जैसा भाव, जिसे कुंठा कहते हैं, कुंठा शब्द से आप बैकुंठ की तरफ जा सकते हैं। तो जब कुंठा रहित हो जाते हैं तो बैकुंठ में जाने के लिए भगवत गीता का आश्रय लेने की बात मुझे गुरु वचनों से सुनी हुई जब याद आई, तो मैंने ऐसा संकल्प किया कि हर महीने एक बार संपूर्ण गीता का पाठ वहां पर किया जाए। तो किसी मंदिर में करता था। तो गीता ने धीरे धीरे मुझे संभाला, क्योंकि वो मन के ऊपर आप कैसे अपने को संबंध रखते हैं उसके भी उसमें कुछ गूढ़ तत्व मिल जाते हैं। और मुझे लगता है 5000 साल के बाद में भी अगर हम पूरे विश्व में कहीं भी देखें तो भगवत गीता के जैसा ग्रंथ हमको दिखाई नहीं देता है। पर मैं इस बात को लेते हुए ये कह रहा था, फिर जब मैं एक मंदिर में भगवत गीता का पाठ कर रहा था, वहां पर जो स्वामी जगदीश्वरानंद जी उस समय थे, उन्होंने कहा कि आपको संस्कृत भाषा आती है, अंग्रेजी भाषा का भी ज्ञान है, ऐसे लोगों की आवश्यकता रहती है, तो आपको पंडित के रूप में सक्रिय हो जाना चाहिए। तो एक व्यक्ति जिसने MBA मार्केटिंग किया हुआ हो, जो साइंस का ग्रेजुएट हो, उसको फिर धोती पहन के ये वाला एक, मैं उनके पैनल में हो गया। वो मुझे फोन करते कि इनके यहाँ गृह प्रवेश में, तो मैं जाता था। तो मैंने अपनी साधना के लिए जो कुछ सीखा था वहां पे उस रूप में भी उसका प्रयोग होने लगा। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जीवन में अलग अलग रूप आते हैं। अभी मैं जैसे कोट टाई पहन के आया हूँ, मुझे इसलिए लगा क्योंकि आपके सम्मुख में एक अमेरिका से आया हुआ व्यक्ति हूँ, तो ऐसी ड्रेस ठीक रहेगी। बाकी मैं वहाँ आराम से कुर्ते और धोती पहन के पूजा करना चाहता हूँ। एक दृष्टि थोड़ा रस्म है इसलिए, और हम रसों सुनते हैं। तो क्या हुआ, मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना था किसी के घर में। जब मैं ITV गोल्ड में तब तक काम करने लग गया था और मैं इंटरव्यूज लेता था, वहां पे मुझे टाई कोट पहन के जाना होता था और पूजा करने धोती होती, और समय बहुत कम रह गया था। एक बार वो दुर्गा सप्तशती का पाठ और हवन पूरा हुआ और मुझे तुरंत पहुंचा था। वहां कोई बड़े VIP जो थे वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, फोन आ रहे थे। तो प्रदीप जी वहां पे मार्ग में अच्छा, जो भारत के परिधान है आप जानते हैं वो कितने हमें सहजता देते हैं। यानी आपका अगर आकार बढ़ रहा है तो आपका पजामा ये नहीं कहेगा कि यार मोटे हो रहे हो, आप थोड़ा ढीला बांध लो। अच्छा, धोती भी नहीं कहेगी कि गांठ कैसे बांध ली तो चल जाएगी। और आप तो मैंने क्या रेड लाइट पे ना फटाफट वो धोती के अंदर से पैंट पहन के, और मैं जब पहुंचा तब तक मैं सूट टाई में स्टूडियो पहुंच गया था। तो इस प्रकार की कुछ रोचक घटनाएं होती रही। पर एक और बात क्विकली मैं ये याद करना चाहता हूँ कि एक हमारे मेरे बहुत आदरणीय हैं और उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट हैं मैडम, वो 40 वर्षों से बहुत सक्रिय, यानी दिन में 16-18 घंटे तक काम करने वाले। पर उनके मन में दादाजी जो अपने स्वाध्याय परिवार वाले हैं, उनके संपर्क से गीता के प्रति एक विशेष आदर जाग गया था। तो उन्होंने वर्षों से ये किया, हर दिन एक श्लोक लेते थे
उसको वो जब गाड़ी में जा रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो वो उसका फिर व्याख्या भी पढ़ते थे। अब ऐसा है कि उनको 700 श्लोक कंठस्थ हैं, वो उसकी व्याख्या विष्णु सहस्त्र नाम में कैसे हो, और वो प्रति सप्ताह करते हैं। तो हरम आर्ट एंड कल्चर जो हमारा सेंटर है, उनके साथ मिलकर मैं उसको एडिट करके और वो जो टेक्स्ट है वो लगा के शेयर कर। तो मैं सिर्फ अब समापन की तरफ जाने से पहले कह रहा हूँ कि जो संस्कृत भाषा के प्रति उत्साह, एक तो ये डॉक्टर अतुल चौकसी जी के माध्यम से, एक मोहन मांचू, सुनील दुपाल, ऐसे मेरे कई मित्र हैं जो कि ऑनलाइन संस्कृत सीख रहे हैं, और कुछ लोगों ने सीख के वहाँ मंदिरों में संस्कृत सिखाना भी, जैसे गुरुकुल में वो सिखाते हैं, उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। और संस्कृत के प्रति जो वहाँ पर मंदिरों में, बाल विहार में जो एक उत्साह बच्चों में देखने को मिलता है, माता पिता में, तो वो मुझे लगता है ये सहज है। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, तो हमें ये देखना है कि हमारी ओरिजिनल इंटेलिजेंस चली नहीं जाए, क्योंकि हम जैसे जैसे सुविधाजीवी होना चाहते हैं, तो फिर जिन जिन चीजों का प्रयोग हम बंद कर देते हैं वो लुप्त होने लग जाती हैं। आप चाहे मसल्स पर देख लो या माइंड पर देख लो, अगर प्रयोग नहीं करोगे तो वो चला जाएगा। इसी तरह से अगर आप प्रेम अपना जो है उसको विस्तार नहीं दोगे तो फिर वो चला जाएगा। मैं एक आधी बात और क्विकली बांट के, मुझे ये पता है कि मैडम को जाना है, और ये मेरा सौभाग्य है कि वो इस महत्वपूर्ण पद पर भारतीय संस्कृति में जो ओतप्रोत मन वाली हैं आशु रानी जी, वो विराजमान है। ये हमारे सौभाग्य की बात है। तो एक ये आपको सुभाषित रानी याद करते हुए आपके साथ, पुस्तक कस तथा तु या विद्या पर हस्त गतम धनम कार्य काले समुत्पन्ने नसा विद्या न तद्वनम। तो कहते हैं भाई, पुस्तकों के अंदर अगर ज्ञान धरा रह गया और किसी दूसरे के पास आपका पैसा है, तो जब जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा नहीं। इसलिए हमको साधना के बारे में जो जो बातें भारतीय मनीषा हमारे गुरुजन सिखाते हैं, उनकी तरफ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले श्रीमद् भगवद गीता की तरफ और थोड़ा सा जाऊंगा, ये वाला श्लोक याद करते हुए। नहीं, ऐसा होता है जब आप जल्दी जल्दी करते हो, वो श्लोक कहता है मैं चला। तो नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो ये इसका बेसिक अर्थ ये है कि जो आप धर्म का आचरण चाहे थोड़ा सा भी करेंगे तो वो नष्ट नहीं होने वाला है। तो मुख्य रूप से जो धर्म का आचरण करने की बात जब हम भारतीय भाव के साथ लेकर चलते हैं तो उसमें पूरा विश्व आ जाता है, क्योंकि यज्ञमय हमारा जीवन हो, ऐसा संदेश जो मिला है उसको लेते लेते मैं पुनः आचार्य जी के चरणों में भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और जो गौ माता की, गंगा मैया की, गायत्री की जो महिमा भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे लिए है, उसको हम अपनी वाणी से ठीक ठीक बता भी नहीं सकते। उनकी रचना के माध्यम से उस तरफ हमारा ध्यान और जाएगा। तो मैं पुनः प्रदीप श्रीधर जी का, शशि जी का, आदरणीय आशु रानी जी का और आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। इस तरह का जो अवसर है वो हमें आपस में मिलकर उस तरफ ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है जहां से जीवन का सार हमारे लिए सुलभ होता है। और मैं चलते चलते ये कहूंगा कि जब आपको सार जीवन का थोड़ा सा आपको स्पर्श करके जाता है तो आप मुस्कुराए बिना रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो आनंद है जैसा आनंद अमेरिका के राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। तो ये जो ब्रह्मानंद है उसको लेकर हम मुंह लटकाए हुए नहीं चले। इसके लिए स्वामी विवेकानंद कहते थे कि भगवान को वो चेहरे पसंद है जो मुस्कुराते हुए, लटकाए हुए चेहरे भगवान को अच्छे नहीं लगते। तो आप मुंह लटकाए नहीं, ताली बजाए, मुस्कुराए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन कर रही हूँ, कृपया हमारी 2 पुस्तकें हैं उनका विमोचन अभी हम करेंगे। पहली पुस्तक है नीति, मुनिश्री प्रणम्य सागर विरचित है, नीति वाक्यामृतम। दूसरी पुस्तक है आचार्य श्री अनुस्मृति एवं अनुभव, आदरणीय डॉक्टर निशित जी इसकी संपादक हैं, जो हमारी पिछली संगोष्ठी हुई थी। धन्यवाद डॉक्टर वर्षा। सबसे पहले तो मैं
एक बार हमेशा की तरह ही KMI इंस्टीट्यूट को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आज के इस सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट कार्यक्रम के लिए। संस्कृत विभाग द्वारा आयोजित किया गया है और सबसे अच्छी बात है कि पूरे विश्व में आप कहिए, क्योंकि दो बड़े देशों से जो कि भारतीय संस्कृति के संवाहक बने हुए हैं, वहाँ पर आदरणीय हमारे अशोक व्यास साहब और मैडम इंदू बराड़ साहब दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो ये हमारे विभाग के लिए और साथ साथ विश्वविद्यालय के लिए भी बहुत गर्व की बात है। जी, अभी आपको मिलेगा, मैं सभी लोग आपको जितने भी यहाँ संस्कृत के विद्वान बैठे हुए हैं और अन्य विषयों के भी यहाँ पर जो भी शिक्षक साथी बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगी कि संस्कृत और अन्य विषयों का आज के जो परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि किस तरीके से हम अपने जो भारत का ज्ञान है, सांस्कृतिक ज्ञान है, हमारा साहित्यिक ज्ञान है और जो हमारा वैदिक ज्ञान है, स्पेशली वैदिक ज्ञान की बात मैं कहूंगी, उन सबको विश्व तक कैसे पहुंचाया जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी मेरे छोटे बच्चे जो पीछे बैठे हुए हैं, जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों ने वेद पढ़े हैं? पीछे जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप में से किसी ने भी किसी भी गीता को पढ़ा है? वंडरफुल। आप लोगों ने कुछ उपनिषद या पुराणों को पढ़ा है? कुछ लोगों ने पढ़ा है। मेरे ख्याल से कुछ चीजें आपके सिलेबस का पार्ट भी हैं। मैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे मौका मिलता है तो मैं डिमांड जरूर कर देती हूँ, मैं आदरणीय मंच पे जो हमारे सम्मानित लोग बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे इस पूरे विश्वविद्यालय को अपना मार्गदर्शन दें और साथ ही साथ हमारी जितनी भी वेद, पुराण, उपनिषद, जो भी भारतीय ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, उस सब का एक संग्रहालय, क्योंकि हमारे डायरेक्टर साहब आप सब जानते ही हैं, प्रदीप श्रीधर जी, आपने बहुत ही प्रयासों के साथ में विश्वविद्यालय के KMI इंस्टीट्यूट में मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम तैयार किया है। तो मैं चाहूंगी कि वहां पर उन सबको भी रखा जाए ताकि हमारे जो छात्र हैं वो उनको देख सकें, उनको पढ़ सकें। संस्कृत के बारे में बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ मैं सबसे पहले मंच को प्रणाम करती हूँ और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि संस्कृत विषय, जैसा कि पहले भी कई मंच पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कि ये तो देवताओं की वाणी है, देवताओं की भाषा है, यानी देवताओं तक अगर हमें संपर्क करना है और उनसे बातचीत करनी है तो केवल हम संस्कृत में ही कर सकते हैं। उनको ना इंग्लिश आती है ना उनको हिंदी आती है। और हमारी जो भारतीय संस्कृति, जैसा अशोक जी ने बताया कि जब विदेशों में लोग जाते हैं तो विदेश में जाने के बाद में एक समय तक भौतिकवादी युग में रहते हैं और यही स्थिति अमूमन भारतीय लोगों की हिंदुस्तान में भी है, भारत में भी अमूमन वही स्थिति है, क्योंकि जब हम पाश्चात्य सभ्यता के साथ में इंटरमिक्स होते हैं और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत हमारी कहीं पीछे हो जाती है। पर ऐसा नहीं है। संस्कृत हमें आवश्यकता, जब हमको भगवान की याद आती है तब संस्कृत की याद आती है। हम कोई कथा कराएं, संस्कृत की याद आएगी। हम हवन कराएं, संस्कृत की याद आएगी। हमारे घर में कोई परेशानी आ गई है तो हम सीधे, आज भी भारतीय जो हिंदू लोग हैं उनकी एक मानसिकता रहती है कि हम सीधे जाके किसी पंडित से, आचार्य से हम पूछें और कुछ मंत्रों का जाप करें। इवन जिंदा होने के लिए भी लोग, अब की जब बीमारी होती है तो महामृत्युंजय का जाप करते हैं। तो हमारी जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था, जो कि संस्कृत में हमारे पास लिखा हुआ है, और उसको अभी हम लोग समझ नहीं पाए हैं या उसको हम लोग दूसरी जगह तक नहीं फैला पाए हैं, स्वयं के अंदर भी हम लोग नहीं फैला पाए हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से संस्कृत विभाग और हमारे संस्कृत के जो छात्र हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। पांडित्य एक अलग चीज है, एक अलग विषय है। ज्योतिष एक अलग विषय है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत सारी संस्कृत जो विश्वविद्यालय हैं या संस्कृत यूनिवर्सिटीज हैं वो लोग काम कर रहे हैं।
पर केवल संस्कृत की व्यक्ति ही उसको समझे या संस्कृत के एटमॉस्फेयर में ही उसको समझे, आज वो आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने वैदिक ज्ञान पर गर्व होना चाहिए, और वो गर्व केवल आप लोग ही करा सकते हैं, क्योंकि आप संस्कृत को समझते हैं। आप उनके ट्रांसलेशंस को करते हुए डिफरेंट लैंग्वेजेस में, चाहे हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स भी हैं, भारतीय भाषाओं में हम उसको परिवर्तित करें या हम विदेशी भाषाओं में परिवर्तित करें, और ये हमारा विभाग इसका काम बखूबी कर रहा है। तो इसकी सभी संभावनाएं हमारे इस विश्वविद्यालय में हैं। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि बहुत सारी विलुप्त भाषाएं, जैसे कि जो कि हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखी हुई भाषाएं हैं, चाहे वो पाली में लिखी हुई हैं या प्राकृत में लिखी हैं। कल भी केशव जी हमारे संपर्क में थे, तो हम लोगों ने कुछ बातचीत की थी। तो जिस भी भाषा में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई हैं, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स का भी तब तक कोई वैल्यू नहीं रहेगी जब तक उनका हम हिंदी ट्रांसलेशन न कर लें या उनका भावार्थ, उनका अर्थ हम तक न आ जाए। और बहुत अच्छी बात है, मैं बताना चाहूंगी अशोक जी को और इंदु जी को, आप लोग अगर देखेंगे तो वहां पर संस्कृत, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद, संस्कृत, विभिन्न विषयों की मैन्युस्क्रिप्ट्स हमारे विश्वविद्यालय के केएमआई इंस्टीट्यूट में रखी हुई हैं, आपने देखा होगा। लेकिन उनका कन्वर्जन और उनका उन विषय के वैज्ञानिकों तक पहुंचाना, उनके बच्चों तक पहुंचाना, ये काम अभी बाकी है। और ये काम मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे कुछ छात्र जो कि पाली और प्राकृत और संस्कृत तीनों ही भाषाओं में ट्रांसलेशन के लिए और तीनों ही भाषाओं में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए आप लोग तैयार होंगे, जिसकी आज पूरे भारतवर्ष में बहुत बहुत आवश्यकता है। पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को पढ़ने वाला व्यक्ति, आप सोचिए, पूरे भारत में हार्डली 10 या 20 लोग होंगे जिनको कि हमारा जो प्रखंड, जो हमारी पुरानी 2000 साल पूर्व, 3000 साल पूर्व की जो हमारा ज्ञान है, गीता पुराना लिखा हुआ है और गीता चलता चला आ रहा है, लेकिन हमारे अन्य जितने भी मनीषी थे, विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, उन सबकी जो भी ज्ञान है उसको हम कैसे कन्वर्ट करके और कैसे उनको पढ़कर जनमानस तक पहुंचाएं, ये सब आज की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से ये जो इंस्टीट्यूट है और यहाँ का संस्कृत विभाग अपना रोल बखूबी निभा रहा है, बहुत कुछ करने के लिए है। आज का जो विषय बहुत अच्छा, मैं सबसे पहले मुनिवर को प्रणाम करूंगी और मैं ये भी कहूंगी कि गाय के बारे में भी और गाय के जो भी गाय से निकलने उत्पाद जो भी होते हैं, चाहे उसका दूध है, छाछ है, उन सब के बारे में संस्कृत में लिखना और संस्कृत में लिख करके एक पुस्तक के रूप में वहां पर संग्रहित करना, इसके लिए सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, जो कि संस्कृत विषय के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि छात्रों तक ये सभी पुस्तकें पूरी तरीके से पहुंचेगी। आप सबको जो आपका 2 दिन का है, देखिए बच्चों, जो आप लोग बैठे हुए हैं, आप सोचते होंगे कि हम एक नए कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन आपका समय बहुत ही कीमती है। आप इस समय से अपने लिए क्या ले सकते हैं, क्या आपको फायदा हो सकता है, उस सब पर जरूर फोकस कीजिए। और किस तरीके से आप इस संस्कृत को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं और कौन कौन से एरियाज हैं। आप देखिए कि विदेशों में भी जाकर संस्कृत के माध्यम से अध्यापन करके आप अच्छा लाइवलीहुड में रह सकते हैं। तो संस्कृत एक आज के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। देखिए, जितना योग का ज्ञान है, पूरा विश्व योग को तो मानता है, आप कुछ नहीं हो तो बाबा रामदेव जी का आयुर्वेद को तो मानते हैं। ये सब कुछ अब बाबा रामदेव जी के यहाँ टीम है कि संस्कृत पढ़ना जानती है, इसलिए वो उसको समझ पा रही है और उसका उन्होंने कॉमर्शलाइजेशन किया। लेकिन हम प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो ज्ञान हो जाए कि हमारे वेदों में क्या लिखा है, आयुर्वेद में क्या लिखा है, सब संस्कृत में लिखा हुआ है,
तो आप सोचिए ये हम सब के जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी होगा। मैं इस विभाग को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं ज़्यादा समय लेना चाहती थी, बोलना चाहती थी, पर आप जानते हैं बिजी होने के कारण आप सबको पुनः एक बहुत बहुत बधाई और समय का सदुपयोग कीजिए।